अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। जो हमने अपनी लास्ट वीडियो एंड की थी वो इस पर थी कि बार्थविक अपने लॉयर रोपर से बात कर रहा होता है और अपने दुख का इजहार कर रहा होता है कि बहुत ही दुख वाली बात है कि बच्चियां इस तरह से तरसी हुई हैं और लोग इतने ज़्यादा गुर्बत के शिकार हैं। अब क्या होता है कि जेम्स जॉन और जेन जोन्स जो कि जॉन की बीवी हैं, तो वो एंटर होती हैं। दोनों अलग अलग जगह से एंटर हुए हैं। क्यों अलग अलग जगह से एंटर हुए हैं ये आपको आगे चल के पता चलेगा कि जो मिसेस जॉन है वो पब्लिक डोर से आती हैं और जबकि जो जॉन्स है उसको गाइड कर रहे होते हैं पुलिस वाले और वो प्रिजनर्स डोर से आता है। स्टार्ट करते हैं। यूशर जेन जोन्स यानी कि जोन्स की बीवी को बुलाता है। बार्थविक इन अ विस्पर बहुत हल्के से बोलता है, बिल्कुल जो कान में बात होती है वैसे। द पर्स मस्ट बी केप्ट आउट ऑफ इट रोपर। व्हाट हैपेंस यू मस्ट व्हाटएवर हैपेंस यू मस्ट कीप दैट आउट ऑफ द पेपर्स। रोपर नोट्स का मतलब है कि सर हिला देना, रजामंदी जाहिर कर देना। तो बार्थविक कहता है कि जो पर्स है ना, पर्स का केस बिल्कुल भी सामने नहीं आना चाहिए, क्योंकि अगर आपको प्रीवियस लेक्चर्स याद हों तो उसमें हमने डिस्कशन ही क्या शुरू की थी, कहाँ से शुरू की थी। पार्ट 1 में ही बात बता दी थी कि जो बार्थविक का बेटा है वो एक डिसोल्यूट है, लड़का है, यानी कि एक कैरेक्टरलेस लड़का है और वो किसी औरत का पर्स चुरा कर आया है। तो जब उसने जोन्स को दावत दी कि तुम मेरे घर आओ तो और जोन्स को इजाज़त दी कि तुम जो यहाँ से ले जाना चाहो तो तुम ले जा सकते हो, तो जोन्स वहाँ से सिल्वर बॉक्स और पर्स लेकर जाता है। और पर्स क्योंकि बार्थविक के बेटे ने चोरी किया है तो वो चीज़ सामने नहीं आनी चाहिए, जबकि जो सिल्वर बॉक्स जो बार्थविक का अपना है तो वो जो है उस पर केस चलेगा। और रोपर भी रजामंदी जाहिर कर देता है कि हाँ, जो पर्स है वो बिल्कुल भी इस डिस्कशन में नहीं आएगा। बोल्ड कांस्टेबल हश, यानी कि चुप कराते ना, ये वो वाला है। मिसेस जॉन ड्रेस्ड इन है थिन ब्लैक wispy dress and black straw hat stands motionless with hands crossed on the front rail of dock. Jones leans against the back rail of the dock and keep half turning, glancing defiantly about him. He is haggard and unshaven. यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स आए हैं, जिनमें से हैगर्ड जो लफ्ज़ एंड में इस्तेमाल हुआ है इसका मतलब है लुकिंग एग्जॉस्टेड और इल, यानी कि पूरा इधर जो है इस पैराग्राफ में पूरा मंजर खींचा गया है कि मिसेस जून जो जिनकी ड्रेसिंग ऐसी है इस तरह से खड़ी हैं डॉग के पास। डॉग क्या होता है ये मैंने आपको पहले भी बताया था। डॉग जो है एक जगह होती है जहाँ पर डिफेंडेंट खड़ा होता है। एनक्लोजर इन अ क्रिमिनल कोर्ट वेयर द डिफेंडेंट स्टैंड्स और सिट्स। तो ये मिसेस जॉन के बारे में बताया कि उनकी ऐसी ड्रेसिंग थी कि वो जो है एक यानी कि विस्पी ड्रेस पहनी हुई थी और जो है उनका हैट लगा हुआ था और मतलब कि ये चीज़ें बताई। इसके बाद फिर जोन्स की तरफ आए कि जोन्स जो है अनशेवन था, यानी कि उसने शेव नहीं की थी और वो शक्ल से ही मतलब ऐसा लग रहा था जैसे बीमार हो या थका हारा हो, इस किस्म का लग रहा था। और ग्लेंसिंग यहाँ पे जो वर्ड यूज़ हुआ है इसका मतलब होता है ब्रीफ और हरीड लुक, मतलब एक नज़र देखना नहीं होता कि एक नज़र जल्दी से देखा, ग्लेंसिंग मतलब। और आगे मतलब अब यहाँ पर इनका मंजर कैसा गया है कि किस किस्म के लग रहे थे, कैसे थे, इनकी ड्रेसिंग कैसी थी। अब आगे चलते हैं। क्लर्क कंसल्टिंग विद हिज पेपर्स। दिस इज़ द केस रिमांडेड फ्रॉम लास्ट विटनेस डिसर
theft of silver cigarette box, and assault on the police. The two charges were taken together, Jane Jones and James Jones. यहाँ पर जो लफ्ज़ assault इस्तेमाल हुआ है तो ये वायोलेंट अटैक इसकी मीनिंग होती है, यानी कि दो केसेस एक साथ आए। और ये केसेस क्या थे कि सबसे पहला तो ये कि सिल्वर बॉक्स चोरी हुआ है एक, और दूसरा ये कि पुलिस पर यानी कि एक वायलेंट अटैक किया गया है, पुलिस के साथ बदतमीज़ी की गई है। तो पुलिस के साथ बदतमीज़ी किसने की थी? जेम्स जोन्स ने की थी। और जो सिल्वर सिगरेट बॉक्स का इल्ज़ाम आया है वो जेन जोन्स यानी कि जोन्स की एहलिया पर आया है। मजिस्ट्रेट स्टेयरिंग यानी कि घूरना। यस यस आई रिमेंबर। ये क्लर्क असल में पेपर्स को देखते हुए ये दो केसेस के बारे में मजिस्ट्रेट को बता रहा था, और ये भी बताया कि ये लास्ट वेडनेसडे का केस है। क्लर्क कहता है जेन जोन्स, यानी कि अब उसकी तरफ मुतवज्जा हो गया। मिसेस जोन कहती है यस सर। क्लर्क, डू यू एडमिट stealing a silver cigarette box valued at 5 pounds 10 shillings from the house of John? तो क्लर्क कहता है क्या तुम जेन जोन से कहता है क्या तुम मानती हो कि तुमने सिल्वर सिगरेट बॉक्स चोरी किया था जो कि 5 पाउंड्स और 10 शिलिंग्स का है, जॉन बार्थविक के हाउस से तुमने चोरी किया। यानी कि कीमत बताकर बताया है कि सिल्वर सिगरेट बॉक्स तो जिसकी ये कीमत थी, और क्या तुम मानती हो कि तुमने ये चोरी किया है? बार्थविक MP। अच्छा, यहाँ पर कुछ मिस्टेक थी, वो मैंने सही किया अभी। तो क्लर्क पूछता है कि क्या तुम एडमिट करती हो ये क्राइम? मिसेस जोन कह देती हैं कि नहीं, मैं नहीं मानती और मैंने चोरी नहीं की है। क्लर्क सेज James Jones, do you admit stealing a silver cigarette box valued at 5 pounds 10 shillings from the house of John Barthwick, MP, between the hours of 11 p.m. on Easter Monday and at 8:45 a.m. Easter Tuesday last, and further making an assault on the police when in the execution of their duty at 3 p.m. on Easter Tuesday? Yes or no? Execution का मतलब होता है the carrying out of something। तो पहले तो जेन जोन्स से मुखातिब होकर पूछा, जेन जोन्स ने मना कर दिया। फिर जेम्स जोन्स की तरफ आया क्लर्क, उससे पूछा सेम चीज़ के क्या तुमने ये क्राइम किया है, हाँ या ना में जवाब दो। पूरी डिटेल्स प्रोवाइड करता है कि क्या तुमने इतनी कीमत वाला सिल्वर बॉक्स चोरी किया था मंडे की नाइट, यानी कि between the hours of 11 p.m. on Easter Monday and 8:45। अच्छा, मतलब 11 पीर की रात के 11 बजे से लेकर क्या तुमने सुबह के 8:45 AM के दौरान क्या तुमने पर्स सिल्वर बॉक्स चोरी किया है, हाँ या ना में जवाब दो। और इसके अलावा ये भी बताओ क्या तुमने पुलिस वालों पर के साथ क्या बदतमीज़ी की है 3 बजे जबकि वो ड्यूटी पर थे ट्यूसडे को? तो जोन्स कहता है सडनली यस बट आई हैव गॉट अ लॉट टू से अबाउट इट। जोन्स कहता है, एडमिट करता है कि हाँ मैंने ये किया है, दोनों काम मैंने ही किए हैं, लेकिन मेरे पास बहुत कुछ है कहने को। मैजिस्ट्रेट टू द क्लर्क, यस यस but how comes it that these two people are charged with the same offense? Offense कहते crime को, are they husband and wife? मैजिस्ट्रेट कहते हैं लेकिन हाँ हाँ ठीक है,
ठीक है, लेकिन ये कैसे हो सकता है कि दो लोग एक ही क्राइम के लिए मतलब गिरफ्तार किए गए हों? क्या ये दोनों हस्बैंड एंड वाइफ हैं? Clerk, yes, sir. You remember you ordered a remand for further evidence as to the story of male prisoner. Magistrate, have they been in the custody since? Clerk, you released the woman on her recognizances, sir. Magistrate, yes, yes, this is the case of the silver box. I remember now. Well, Clerk, Thomas Marlowe. अब यहाँ पर एक अलग चीज़ शुरू हो गई है। पहले हम इन दोनों की गुफ्तगू को ख़त्म करते हैं। क्लर्क कहता है, जब मजिस्ट्रेट पूछता है कि क्या ये हस्बैंड एंड वाइफ है, तो क्लर्क बताता है यस दे आर हस्बैंड एंड वाइफ। और फिर वो पीछे का याद दिलाता है कि यानी कि हुआ ये था कि औरत को छोड़ दिया था, इस औरत को, यानी कि इस रिकॉग्नाइजेंस का मतलब ये होता है कि इस गारंटी पर छोड़ दो कि जब बुलाया जाएगा तब आ जाओगी। यानी कि गिरफ्तार तो जेम्स जोन्स भी हुई थी, लेकिन इनको इतनी रियायत दे दी गई थी कि ये जो है इनको छोड़ दिया गया था इस गारंटी के साथ कि इनको जब कोर्ट में बुलाया जाएगा ये तब हाजिर होंगी। और जेम्स जोन्स हाजिर होती हैं और फिर मजिस्ट्रेट कहता है कि हाँ अब मुझे याद आ गया, सिल्वर बॉक्स वाला केस तब मुझे याद है। क्लर्क, Thomas Marlowe. The cry of Thomas Marlowe is repeated. Marlowe comes in and steps into the witness box. अब थॉमस मार्लो कौन है ये आगे चल के हमें पता चलेगा। वैसे ये यहाँ पर जो है बताया जा रहा है कि यानी कि एक घर का सर्वेंट है ये, तो इसको जो है ना इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है कि ये फिर विटनेस बॉक्स में आके खड़ा होता है। यू श्योर the evidence you give to the court shall be the truth, whole truth, and nothing be the truth but the truth. So help you God. Kiss the book. The book is kissed. The silver box is handed up and placed on the rail. अब वही रिपीटेड यूशर का काम यही है कि वो जो है जैसे होता है ना कि तुम जो कहोगे सच के सिवा कुछ ना कहोगे, वो वाला डायलॉग रिपीट करना। क्लर्क कहता है रीडिंग फ्रॉम हिज पेपर, योर नेम इज थॉमस मार्लो, आर यू द बटलर टू जॉन बार्थविक MP ऑफ 6 रोकिंगम गेट। यानी कि यहाँ पर इसका घर मौजूद है बार्थविक का, और ये पूछा कि क्या तुम्हारी यहाँ पर बटलर की जॉब है, तो अब ऑब्वियसली वो एग्री करेगा। मार्लो, यस सर। क्लर्क, इज दैट द बॉक्स? बॉक्स को दिखा के वो कहता है कि क्या यही बॉक्स है सिल्वर बॉक्स? तो मार्लो कहता है यस सर यही बॉक्स है। क्लर्क, एंड डिड यू मिस द सेम एट 8:45 AM on the following morning on going to remove the tray? क्लर्क पूछता है कि क्या यानी कि 11 PM से 8:45 AM के दौरान ये गायब हुआ ना फर्स्ट, तो क्या तुमने ऐसा देखा कि 8:45 AM के बाद ट्यूसडे को ये पर्स मौजूद नहीं था जब तुम अपनी ट्रे रिमूव करने गई थी? मार्लो कहता है यस सर। क्लर्क, इज़ द फीमेल प्रिजनर नोन टू यू? क्या तुम इस फीमेल प्रिजनर यानी कि जेम्स जोन्स को जानते हो? मार्लो नोट्स यानी कि एग्री करता है कि हाँ मैं जानता हूँ। क्लर्क का ही डायलॉग है, इज शी द चार वुमेन एम्प्लॉयड एट 6 रोकिंगम गेट? अगेन मार्लो नोट्स, यानी कि सब कुछ वापस कंफर्म कर रहा है वो क्लर्क कि क्या तुम बटलर हो बार्थविक के घर के? तो वो कहते हैं हाँ। फिर वो जेम्स जोन्स का पूछता है कि ये जो जेन जोन्स का पूछता है कि जो फीमेल प्रिजनर है ये क्या बार्थविक की घर की 4 वुमेन यानी कि मुलाजिमा है जो कि सफाई के काम करती हैं? तो मार्लो नोट्स यानी कि मार्लो एग्री करते हैं कि हाँ, जैसे सर हिलाते हैं। Did you at the time of your missing the box find her in the room alone? Marlo, yes sir। यानी कि जब उससे
सिल्वर बॉक्स गायब हुआ मिला, तो क्या जो फीमेल प्रिजनर यानी कि जो जेम्स जोन्स है, क्या वो कमरे में अकेली थी? तो मार्लो कहता है यस। क्लर्क, did you afterwards communicate the loss to your employer, and did he send you to the police station? Marlo, yes sir. Clerk to Mrs. Jones, have you anything have you anything to ask him? Mrs. Jones, no sir, nothing, thank you. Clerk to Jones, James Jones, have you anything to ask his witness? This witness? Jones, I don't know, I am. Magistrate, are you sure you put the box in the place you say at the time you say? Marlo, yes, your worship. मार्लो से क्लर्क मज़ीद सवाल करता है। वो पूछता है कि क्या जब बॉक्स गायब हुआ था तो क्या तुमने जेन जोन्स को कमरे में अकेला पाया था? मार्लो कहता है यस सर, वो अकेला था, अकेली थी। तो क्लर्क पूछता है क्या तुमने अपने एम्प्लॉयर यानी कि अपने जो यानी कि बार्थविक जो है अपने मालिक से इस बारे में बात की थी कि पर्स वो सिल्वर बॉक्स गायब हो गया, तो और क्या उन्होंने तुम्हें पुलिस स्टेशन भेजा था? तो उसने कहा कि हाँ ऐसा ही है, मैंने उनसे बात की और कि सिल्वर बॉक्स गुम हो चुका है, उन्होंने मुझे पुलिस स्टेशन भेजा। उसके बाद क्लर्क मिसेस जोन्स से मुखातिब होते हुए कहता है कि क्या आपको इससे कुछ पूछना है? वो मना कर देती है। फिर जोन्स से पूछता है कि क्या आपको इससे कुछ पूछना है? जोन्स मना कर देता है। और फिर मजिस्ट्रेट पूछता है कि मार्लो, क्या तुम्हें यकीन है कि जो तुमने कहा है वो बिल्कुल दुरुस्त है, यानी कि तुमने उसी जगह सिल्वर बॉक्स रखा था जैसा कि तुमने पहले कहा? मार्लो कहता है यस। Magistrate, very well, then now let us have the officer. Marlo leaves the box and Snow goes into it. स्नो का पूरा नाम यहाँ पर जो है वो रॉबर्ट स्नो है, एंड रॉबर्ट स्नो इज़ द पुलिसमैन हु अरेस्टेड जेम्स जोन एंड जेम्स जोन्स। तो मजिस्ट्रेट कहता है कि अब ऑफिसर की बारी है, अब आप जाओ, अब ऑफिसर आएंगे। मार्लो बॉक्स विटनेस बॉक्स छोड़ता है, फिर रॉबर्ट स्नो आता है। यू शर्ट कहता है वही इसका रिपीटेड डायलॉग कि तुम जो कहोगे सच कहोगे, सच के सिवा कुछ ना कहोगे। क्लर्क कहता है रीडिंग फ्रॉम हिज पेपर, योर नेम इज़ रॉबर्ट एलो। पूछता है तुम्हारा नाम यही है? यू आर डिटेक्टिव इन XB division of the Metropolitan Police Force. According to the instructions received, did you on Easter last proceed to the prisoners' lodgings at 34 Marthier Street at Soames? And did you on entering see the box produced lying on the table? Snow, yes sir. Clerk, is that the box? अच्छा, क्या मामला है कि क्लर्क के पास पूरी जो मौजूद है स्क्रिप्ट यानी कि जितनी डिटेल्स थी उसने क्लर्क के पास मौजूद है। क्लर्क खाली कंफर्म कर रहा है कि मेरे पास ये मौजूद है, क्या तुम इससे एग्री करते हो? तो क्लर्क वही बात रॉबर्ट स्नो को जब बुलाया जाता है तो उससे पूछता है क्या तुम्हारा नाम रॉबर्ट एलो है? तो वो कहता है कि हाँ मेरा नाम यही है। इसके बाद वो पूछता है कि तुम फला जगह पे यानी कि मेट्रोपॉलिटन पुलिस फोर्स में तुम डिटेक्टिव हो? हाँ मैं हूँ। इसके बाद फिर क्या मतलब कि जो क्लर्क को इंस्ट्रक्शंस प्रोवाइड की गई हैं उनके मुताबिक रॉबर्ट स्नो ने अरेस्ट किया था। ये जो एड्रेस दिया गया है, ये जो बताया गया है घर का कि लॉजिंग एट 34 मेथियर स्ट्रीट एट सेंट सोम्स, ये असल में जेन जोन्स और जेम्स जोन के घर का एड्रेस है। तो क्या तुम यहाँ गए थे और तुम्हें सिल्वर बॉक्स मिला था टेबल पे रखा हुआ? स्नो कहता है यस सर। क्लर्क कहता है क्या यही वो बॉक्स है? बॉक्स दिखा के कहता है क्या वो यही बॉक्स है? अच्छा, यहाँ पर मैं अपना पार्ट कंप्लीट कर देती हूँ। आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले पार्ट के साथ मैं हाजिर होंगी।
Stay connected, subscribe my channel. Allah Hafiz.